उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का दिया गया संदेश। मसूरी में मचा हड़कंप, पहाड़ से टकराई बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किच्छा में छात्राओं को आत्मरक्षा को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मार्शल आर्ट ने छात्राओं को कराटे का दिया प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर जनता में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में लोगों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है, यानी कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। इस दौरान एसआईटी की जांच पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपियों के नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच को लेकर भी मांग की है। पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी पौड़ी ने आक्रोशित लोगों को समझाया और शासन स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई करने की बात भी कही। शांतिपूर्वक जो ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें जो मांगे हैं उन्हें हम विभिन्न पटलों पे जो भेजी जानी है उसे भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही उनके साथ में एक सकारात्मक चर्चा भी की गई है। तो उस चर्चा में वुमेन सेफ्टी को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं उस पर बातचीत हुई। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ महिला सुरक्षा से संबंधित या महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी सकारात्मक कार्य किए जाने वो हम लोग करेंगे। सर, आपने उसके बाद यहाँ तमाम सभी संगठनों के साथ यहाँ पर मीटिंग लिया, उनकी बातचीत करी थी, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने आपके महिला संगठन में? जैसे हम लोग सीसीटीवी कैमरा जो लगा रहे हैं, बड़े जो हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में रामलीला मैदान उत्तरकाशी में 3 दिवसीय गंगा उत्सव कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि गंगा उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परमार्थ निकेतन के पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला, क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, अरुण सारस्वत के साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन भटवाड़ी से चिन्याली सौड़ तक गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्राओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों की ओर से प्रतिभाग किया गया। इस बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घाट पर हाट कार्यक्रम के अंतर्गत रामलीला मैदान में स्थानीय उत्पादों से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूह और विभागीय स्टॉल लगाए गए। मेले में समूहों की ओर से स्थानीय उत्पादों की खूब बिक्री हुई। गणेशपुर और मातली महिला समूह द्वारा मेले में 4000 रुपये से अधिक के स्थानीय उत्पादों का विक्रय हुआ। गंगा की स्वच्छता और अविरलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लेकर छात्राओं और सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल संवेदना समूह ने नुक्कड़ नाटक, भजन और लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत शाम को गंगा आरती स्थल केदार घाट में गंगा आरती और दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, जिससे बाइक में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस की सहायता ली गई और घायल युवक को देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। वहीं मसूरी थानेदार दिगपाल सिंह कोहली ने बताया है कि मसूरी देहरादून मार्ग गलागी पावर हाउस के पास बाइक पर सवार 2 युवक देहरादून की ओर जा रहे थे कि अचानक से बाइक अनियंत्रित होकर पहाड़ से जा टकराई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में जांच चल रही है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से सभी बालिका इंटर कॉलेज में 100 छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे सिखाए गए। मार्शल आर्ट ने
छात्राओं को मार्शल आर्ट के गुर सिखाते हुए आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ऊधम सिंह नगर जिले के प्रत्येक बालिका इंटर कॉलेज में 100 छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि विपत्ति के समय छात्राएं अपनी आत्मरक्षा कर सकें। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर जिले की 1300 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और साथ ही वर्तमान में चल रही विसंगतियों से दूर रहकर अपने बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए ये योजना कारगर साबित होगी और सभी छात्राओं को प्रशिक्षित होने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को ये आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग सप्ताह की दी गई है। 7 दिवसीय ट्रेनिंग है। इसमें इसका उद्देश्य यही है कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं जिनसे बच्चियां खुद निपट सकें, इतना उन्हें सक्षम बना देना है और वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और कोई भी उनके छेड़छाड़ के जो भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उनसे वो स्वयं निपट सकें, इतना सशक्त उन्हें बना देने का सरकार का और विद्यालय का और जो इंस्ट्रक्टर हैं श्री राहुल जी उनका और हमारे परियोजना अधिकारी जी जो हैं उदित राज सर का, हम सबका यही उद्देश्य है कि बच्चियां हमारी सशक्त। उत्तराखंड के मदरसों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। ऐसे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सुदर्शन न्यूज़ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत भी की है, जरा आप भी सुनिए। उत्तराखंड में धामित सरकार के उत्तराखंड में नए शिक्षा सत्र में एक नया बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड अब अपने मदरसों को मॉडर्न बनाने जा रहे हैं और क्या कुछ खास रहेगा, किस रणनीति के तहत मदरसों में बदलाव किया जा रहा है और क्या क्या उसमें खास रहने जा रहा है, इस पर मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको निर्णय लेने का पता होता है। आप किसी का टूल नहीं बनते हैं। किसी गलत रास्ते पे चलने से पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो शिक्षा आपको गलत रास्ते पे चलने से रोकती है और मुझे ऐसा लगता है कि उस शिक्षा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ और वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में अपने 103 मदरसे हैं, तो हमने ये तय किया है कि 103 मदरसों में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे। इंग्लिश मीडियम पैटर्न रखेंगे। उत्तराखंड बोर्ड से उसे रजिस्टर्ड हम करा रहे हैं और हमने ये कहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़े। वो जो अपना बाय हार्ट कुरान को याद करता है उसे वो 4 साल में कर लेता है। हम कह रहे जल्दबाजी में मत रहिए, इसे 8 से 10 साल में कीजिए और 10 साल में इधर वो उसका 10th 12th हुआ, इधर वो हाफिज कुरान हुआ। अब उसे डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि वो अब जागरूक हो गया कि उसे अपने भविष्य के लिए क्या करना है। क्या उसे इस्लामिक स्टडीज की तरफ जाना है या उसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिलोसोफर बनना है। वो जो भी बनेगा उसके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा होगी, देश को मजबूत करने की सोच के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं ये मानता हूं जब हम मॉडर्न मदरसा कह रहे हैं तो ड्रेस भी मॉडर्न होनी चाहिए। और हम पूछेंगे ना, अच्छे जो धर्मगुरु हैं, जो वाकई देश की चिंता करते हैं, जो वाकई मुस्लिम बच्चों की चिंता करते हैं, जो चाहते हैं कि ये मुख्य धारा में जुड़े, बैठेंगे ना उन लोगों के साथ, बैठ के तय करेंगे हमारा ड्रेस कोड क्या होगा। और मुझे लगता है कि जब आपकी नियत साफ होती है, और मैं ये कहता हूं कि मैं भी तो मुस्लिम हूं, क्या मुझसे लोग इसलिए नफरत करें कि मैं भाजपाई हूं, मैं संघ की विचारधारा को फॉलो करता हूं तो सिर्फ इसलिए मेरी बात को आप नकारते रहेंगे? मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मुझे भी चिंता है कि मेरा समाज सही रास्ते पे चले, सिरातल मुस्तकीम पे चले, सीधे रास्ते पे चले, वो आतंकवाद के या इधर उधर के रास्ते पे ना चले। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी कम्युनिटी मजबूती के साथ खड़ी हो, देश को मजबूती प्रदान करे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चले, देश को मजबूत करे। हमारे दुश्मनों जो भी हमारी तरफ, मेरे माँ भारती की तरफ गलत निगाह उठा के देखे, उसे चकनाचूर करने वाला जज्बा हर मदरसे के बच्चे के दिल में रहे, तो मुझे लगेगा कि हमने मदरसों से एक बेहतर भविष्य निकाला है। और मुझे पूर्ण उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्री को सरकार की तरफ से जिलों का प्रभार दिया गया, जिसमें कुछ मंत्रियों ने कई जिलों का प्रवास किया, साथ ही जिले में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। लेकिन कुछ मंत्री संगठन स्तर पर भी कई बार कहे जाने के बावजूद जिले के प्रवास से बचते नजर आ रहे हैं।
जिसको लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं सीएम धामी समेत उच्च पदाधिकारियों की तरफ से प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि वो जिलों में जाकर रात्रि प्रवास करें और वहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुनें। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जरा देखिए आप। उत्तराखंड में धामी सरकार के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद यह निर्देशित किया गया है कि सभी मंत्री रात्रि में प्रवास करें। उत्तराखंड की धामी सरकार में मुख्यमंत्री धामी सहित 8 मंत्री मौजूद हैं। तो वही सरकार बनते ही सीएम धामी ने जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जिलों में प्रभारियों और प्रभारी मंत्री एक्टिव नहीं हो पाए हैं। तो वही संगठन स्तर पर भी कई बार उच्च पदाधिकारियों द्वारा इस बात को कहा गया है। जिले के प्रभारी मंत्रियों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो जिलों में जाकर रात्रि प्रवास करें और वहां पर लोगों की समस्या सुने, साथ ही जिले के विकास को लेकर खाका तैयार करे, जिसको लेकर अब विपक्षी दल संगठन और सरकार से जवाब मांग रहा है। वहीं विपक्ष अब बीजेपी संगठन से दिए गए आदेश यानी कि मंत्रियों को मिले 2 दिन रात्रि प्रवास को लेकर कटाक्ष कर रहा है। प्रदेश बीजेपी की सभी मोर्चे की कार्यकारिणी 30 नवंबर को गठित हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 दिसंबर तक सभी जिलों और 15 तक सभी मंडलों के कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए हैं। हमने तय किया कि 15 दिसंबर के बाद हम 2 दिवसीय 2 रात्रि प्रवास का और हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग विधायकों का लगने वाला है। विधानसभा के अंदर हमारे बहुत पुराने विधायक हैं, एक पक्ष हो सकता है, लेकिन विधायकों से कार्यकर्ता, संगठन तो विषय है, लेकिन विधायकों से कार्यकर्ता की क्या अपेक्षाएं हैं और विधायक किन विषयों को किस क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकता है। अभी मुख्यमंत्री ने 10-10 योजनाएं दी हैं, कार्यकर्ताओं को फीडबैक योजनाओं के दृष्टिकोण से भी आ रहा है। तो बीजेपी के विधायक हैं लिए और उस क्षेत्र में कैसे विकास हो सके, कि जिला प्लान होता है, उसके बाद सरकार की प्रदेश स्तरीय योजनाएं होती हैं, उन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंट और कार्यकर्ता की सहभागिता, ये दोनों विषयों को लेकर हमारा ये प्रश्न और विधायकों का रहेगा। इसके साथ साथ इस पिछले लोकसभा चुनाव से पहले है, विधानसभा चुनाव से पहले और अभी के दिनों में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर हम प्रश्न वर्ग लगाएंगे, जिसमें पार्टी का जो वैचारिक पक्ष है और संगठनात्मक कार्य की पद्धति है, इन दोनों विषयों को लेकर ये हमारा वर्ग रहेगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान समिति का गठन किया गया है। वहीं बीजेपी संगठन ने मंत्रियों को जिले में 2 दिन प्रवास करने को कहा। कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 18 और 19 नवंबर को हरिद्वार जिले प्रवास किए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। सौरभ बहुगुणा 19 और 20 नवंबर को उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार, रेखा आर्य 25 और 26 नवंबर को टिहरी, वहीं प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले के प्रवास करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी लेंगे। बीजेपी संगठन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मंत्री अब जिलों के प्रवास पर रहेंगे। यही नहीं, 2 दिन रात्रि प्रवास पर जनता की समस्या को भी सुलझाएंगे। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। मध्य महेश्वर यात्रा पड़ावों पर 6 माह प्रवास करने वाले ग्रामीणों ने गोंडार गांव की ओर रुख कर दिया है, जिससे गोंडार गांव में रौनक लौटने लगी है। आपको बता दें कि गोंडार गांव विकासखंड उखीमठ की सीमांत ग्राम पंचायत और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर यात्रा का आधार शिविर के नाम से विख्यात है। भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खुलने के बाद गोंडार के ग्रामीण बनातोली, खटारा, नानो, इसके साथ ही मैखंबा, कुंचट्टी यात्रा पड़ावों की ओर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए रुख कर देते हैं। मध्य महेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद ग्रामीणों ने गोंडार गांव की ओर रुख करने से गोंडार गांव में रौनक लौटने लगी है। गोंडार गांव के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, आलू, चौलाई और राजमा उत्पादन है। उत्तराखंड के उखीमठ में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली।
छात्र छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव के विरोध में नारे लगाए, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में जिला मिशन प्रबंधन इकाई के तत्वाधान में 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक लैंगिक भेदभाव के विरोध में इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा। परियोजना निदेशक रमेश चंद्र ने पूरे अभियान की जानकारी छात्र छात्राओं को देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से देश भर में महिलाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक हो सके। उत्तराखंड के चमोली के देवाल विकासखंड के लोहाजंग में मेले का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। मेले में ग्रामीणों ने संस्कृति कला मंच की रंगारंग प्रस्तुति दी। कलाकारों ने नाटकों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। वहीं मेले में ग्रामीणों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को संदेश देते हुए जागरूक भी किया गया। सफाई की जा रही है। जी हां, दुकान में तिरंगे से फर्नीचर हाउस में सफाई का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय दंड संहिता 2021 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, इसे जलाता है, दूषित करता है, कुचलता है या नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों दंड के रूप में मिल सकते हैं। फिलहाल इस मामले की सूचना उप जिलाधिकारी संदीप कुमार को दी गई है। साथ ही दुकानदार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ऊधम सिंह नगर के किच्छा में कई दिनों से लापता युवक की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किच्छा पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि किच्छा के विकास कॉलोनी निवासी राकेश यादव 16 नवंबर की शाम मोटरसाइकिल से बहेड़ी स्थित दुकान पर जाने के लिए घर से निकले थे और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। लापता होने के बाद से राकेश यादव का फोन स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने किच्छा पुलिस को सूचना दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। कई दिन बीत जाने के बाद भी राकेश का कोई सुराग नहीं लगने से आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रवासियों ने किच्छा कोतवाली में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही लापता युवक की सकुशल बरामदगी की मांग की। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी पुलिस अधिकारियों से वार्ता करते हुए राकेश यादव के मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए बताया कि राकेश यादव की खोज के लिए 2 टीमों को लगाया गया है और उनकी सकुशल बरामदगी को लेकर किच्छा पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक भी बार कोई लोकेशन अभी तक उसकी मिली नहीं है कि वो कहाँ है। आज जब लोकेशन नहीं मिली, इसी कारण से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज परिवार में ही रोष नहीं है, बल्कि शहर में काफ़ी जगह इस बात का गुस्सा भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर ढिलाई नहीं होती तो 16 घंटे तक मोबाइल खुला रहा है राकेश यादव का, पर लेकिन उस लोकेशन को ट्रेस नहीं किया गया। इसमें कोई ना कोई किसी तरीके की कोताही बरती गई है, जिससे कि आज अपराधी पकड़े नहीं गए। कुछ दिन पहले यहाँ राकेश यादव नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखाई गई थी कि वो यहाँ से बहेड़ी के लिए गए थे और वहाँ नहीं पहुँचे। तो तब से ही हमने उनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी और तब से एक टीम हमारी पूरी उसी के प्रति समर्पित होकर सारे कार्रवाई कर रही है। उनकी सर्विलांस भी किया जा रहा है। उनके नंबर की लोकेशन वगैरह या कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली जा रही है और मैनुअली भी बहुत काम हो रहा है। अभी तक उनके बारे में कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं लग पाई है। हमने आज उसमें 2 टीमों का और गठन कर दिया है और जो हमारी एसओजी की टीम है वो वहीं बैठकर उसमें जो मोबाइल की सर्विलांस है वो करेगी। दूसरी जो टीम है हमारी इधर उधर जो थाने जितने भी हमारे आसपास पड़ते हैं उन थानों में जाकर पता करेगी कहीं किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हुई, वहाँ कोई ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। पुलिस को भी अगले दिन ही कंप्लेन कर दी थी। सुबह ही 16 तारीख को वो रात को गायब रहे, तो 17 तारीख को हमने कंप्लेन कर दी थी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तीसरी आंख थोड़ी ना है जो हम इतनी जल्दी, तो हमने कहा चलो तुम्हें टाइम भी दे रहे हैं। टाइम आज 8 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कुछ नहीं पता चला है। उनका 3 दिन फ़ोन ऑन रहा है,
3 दिन फ़ोन ऑन भी रहा है, लेकिन कुछ भी इन लोगों ने नहीं करा। ये लोग जाते थे, पुलिस वाले सब साथ में, एक पुलिस जाती थी, हमारे फैमिली वाले सब ढूंढ रहे हैं, गन्ने के खेत में घुस के ढूंढ रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी से तक नहीं उतरते थे। आज अभी तक इन लोगों ने कुछ किया होता तो मिल गए होते, हमें नहीं पता। आज हमारे पापा जल्द से जल्द चाहिए हमें, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मुख्यालय में एक व्यक्ति नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में इस तरह से पढ़ी जा रही नमाज कितना सही है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मुखिया अयाज अहमद अपने आगंतुक और सहयोगियों के साथ इस तरह से कार्यालय में नमाज पढ़ते हैं। ये वही मुखिया हैं जिन पर इन्हीं के विभाग की एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और इन पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर से प्रमोशन लेने की जांच में पुष्टि भी हुई है। जरा देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो उसी प्रदेश का है जहां हाल ही में मदरसों के मेकओवर की बात सामने आई है। ये वीडियो उसी देवभूमि का है जो अपने ऐतिहासिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। लेकिन तब क्या हो जब उसी देवभूमि को गंदा करने के लिए पीडब्ल्यूडी मुखिया अयाज अहमद जैसे लोग अपने आगंतुक और सहयोगियों के साथ इसी तरह से कार्यालय में नमाज पढ़ते हैं। ये वही मुखिया है जिन पर इन्हीं की विभाग की एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इन पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर से प्रमोशन लेने की जांच में पुष्टि हुई है। जहां एक तरफ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर हथौड़ा चलाते हुए मदरसों के आधुनिकीकरण पर बात करी है, जहां प्रदेश के मुखिया मदरसों को मॉडर्न बनाने और देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि से इस तरह के वीडियो वायरल होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या सरकारी कार्यालय में क्या इस तरह से नमाज पढ़ना सही है। न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल है ये कि क्या पब्लिक प्लेस में इस तरीके से नमाज पढ़ी जा सकती है। इसको लेकर पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से सख्त है। आए दिन प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की भी जा रही है और इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में पुरानी तहसील पर लगातार हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। आपको बता दें कि निजी होटल के पीछे बने अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कहा है कि इस स्थान पर हमारी पुरानी चौकियां बनी हुई हैं जिन्हें प्रशासन द्वारा नीलामी कर ध्वस्त कर दिया गया। आज जब निरीक्षण किया गया तो महारानी होटल द्वारा अतिक्रमण किया हुआ पाया गया, जिसका तत्काल कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। किया था यहाँ पर पुरानी तहसील में हमारे राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक की चौकियाँ बन गई हैं, जिसके लिए बजट भी निकल गया है और हमने जो यहाँ पर पुरानी इमारत खड़ी थी उसको भी ध्वस्त करके मलबा साफ करवा दिया है। लेकिन किसी महारानी होटल द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया, टेम्परेरी कुछ झाले वाले बना दिए गए हैं, उसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं और इसमें जल्दी से कार्रवाई। उत्तराखंड के सितारगंज मीना बाजार के व्यापारियों और ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को 23 नवंबर को लोक निर्माण विभाग की ओर से प्रशासन के सहयोग से अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस कारण व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से की गई कार्रवाई से सभी व्यापारियों को आपत्ति है। साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से समस्या के समाधान की मांग की है। हम सभी को घोर आपत्ति है। देखो, ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाला गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से बिष्टी चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहाँ भी ज़मीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा। एक रंजिशन जो है रास्ता यहाँ।
जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के विकास खंड में गुलदार का आतंक सामने आया है। आपको बता दें कि बिडोलेसू पट्टी के निचड़ी गांव में 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार अपना निवाला बना गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी और इसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार को वन विभाग की टीम पौड़ी रेंज लाई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को निचड़ी गांव निवासी रविंद्र सिंह के 5 वर्षीय बेटे पीयूष को घात लगाकर बैठे गुलदार ने घर के पास से मार दिया। वहीं बच्चे का शव झाड़ी में मिला। घटना पर गढ़वाल वन विभाग की ओर से क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाने के साथ ही गश्त भी बढ़ा दी गई। फिलहाल गुलदार पिंजरे में कैद है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। ये दिनांक 22/11 को जो है ये मामला हुआ था, तो शाम को जैसे हमें सूचना मिली तो हम 7 बजे से लगातार गांव में बने हुए थे और पूरे साथ में मतलब 12 लोगों की टीम काम कर रही थी। तो हम लोग जो है गांव के आसपास के पूरे खेतों पे और जो है गांव के पूरे नज़र रखे हुए थे। गुलदार की शक्ल बराबर दिख रही थी, लेकिन ये जो है आज 24 तारीख को जो है 6:15 बजे करीब जो है यह है कि बाघ कोई जरूरी नहीं कि वही है, जब तक पूरी पुष्टि न हो जाए तब तक कृपया उसको पिंजरा वहाँ यथावत रखे जाए और संबंधित विभाग भी वहाँ पे गश्त में रहे। प्रशासन से ये अपील रहेगी कि कृपया इन चीज़ों को अनदेखा न किया जाए। जनता के साथ है तो उनको भी अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेके और वहाँ के संबंधित कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को लेकर इसको जागरूकता अभियान की तरह चलाया जाए ताकि वन्य जीवों का भी संरक्षण हो। पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों की तरफ से बैठक की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। वहीं इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों को केंद्र और प्रदेश सरकारों की ओर से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित दर्जनों जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।